हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई रेगुलर कर रहे होंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी क्लास है वो आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। वो चाहे आपकी रेलवे की हो, एसएससी की हो, दिल्ली पुलिस की हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, एनटीपीसी की हो, सभी एग्ज़ाम के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप क्लास में जुड़ जाएं और इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर क्लास में कोई भी डाउट होता है तो आप उसको कमेंट में ज़रूर लिखिए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री कौन थे? आपको बताना है कि इनमें से भारत का जो द्वितीय प्रधानमंत्री हैं वो कौन थे। तो आपके ऑप्शंस हैं गुलजारीलाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह या पीवी नरसिम्हा राव। तो आपके भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री हैं वो आपके थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, इनका कार्यकाल 16 वर्ष का था और इन्होंने सर्वाधिक वर्षों तक इन्होंने जो ये प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। इनकी मृत्यु के बाद में प्रधानमंत्री बने आपके गुलजारीलाल नंदा। ये मात्र 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बनाए गए थे। और जो पीवी नरसिम्हा राव है, ये इनको उदारीकरण का जनक बोलते हैं, आर्थिक उदारीकरण का जनक भी बोलते हैं इनको। आर्थिक उदारीकरण का जनक है वो पीवी नरसिम्हा राव को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आपको बताना है कि नाटो की स्थापना है वो किस वर्ष की गई थी। तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1923 और ऑप्शन डी 1945। तो नाटो की स्थापना है वो आपकी की गई थी 1952 में। 1952 में नाटो की स्थापना की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स में बनाया गया था। ब्रुसेल्स में बनाया गया था जो कि बेल्जियम में है। 1923 में इंटरपोल की स्थापना की गई थी। 1923 में इंटरपोल की स्थापना की गई थी जो कि आपका 195 देशों का एक संघ है जिसमें भारत भी शामिल है। अगला ऑप्शन कर लेते हैं। जो 1945 है इसमें आपके संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। इसमें आपके संयुक्त जो राष्ट्र संघ है उसकी स्थापना की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है और ये आपके अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? आपको इनमें से बताना है कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है। तो आपके ऑप्शंस हैं पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, काराकोरम दर्रा या बाड़ालाचा दर्रा। जो पीर पंजाल दर्रा, काराकोरम दर्रा और बनिहाल दर्रा हैं, ये तीनों दर्रा जम्मू कश्मीर की दर्राएँ हैं। और जो बाड़ालाचा दर्रा है ये हिमाचल प्रदेश की दर्रा है। जो काराकोरम दर्रा है ये भारत की सबसे ऊंची दर्रा है जिसकी ऊंचाई है वो आपकी है 5654 मीटर। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं 16 मार्च, 20 मार्च, 8 मार्च या 9 मार्च। तो आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय गौरैया दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन आंसर होगा 20 मार्च को। 16 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है 16 मार्च को। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और 9 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है, विश्व किडनी दिवस। अगला क्वेश्चन है, सोनल मानसिंह कौन से नृत्य से संबंधित हैं? आपको बताना है कि इनमें से जो सोनल मानसिंह है वो कौन से नृत्य से संबंध रखती हैं। तो क्या कुचिपुड़ी से रखती हैं, भारतनाट्यम से रखती हैं, ओडिसी से रखती हैं या फिर मोहिनीअट्टम से रखती हैं। तो जो सोनल मानसिंह है वो आपकी भारतनाट्यम और ओडिसी दोनों से ही संबंधित हैं। भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं जिनमें से सबसे जो नया नृत्य है वो है आपका सतरिया जो कि असम का है। सतरिया नृत्य है जो कि असम का है, ये नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है। और ये मोहिनीअट्टम है ये आपका केरल का है और ओडिसी है ये भी आपका असम का है, ये भी आपका असम। ये जो सॉरी यहाँ पे ओडिसी है ये आपका उड़ीसा का है, उड़ीसा का ही है ये। और जो भरतनाट्यम है ये तमिलनाडु का है और कुचिपुड़ी है ये आंध्र प्रदेश का है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सुमेलित नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा है जो एक सुमेलित नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त की, रजत रंगिणी कल्हण की, कल्पसूत्र विष्णुगुप्त की और इंडिका मेगस्थनीज की है। तो इनमें से जो सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो जो मुद्रा राक्षस है वो विशाखा दत्त की है, ये ऑप्शन आपका सही है।
जो रजत रंगीणी है ये कल्हण की है और इसमें कश्मीर का जो इतिहास है उसका वर्णन है, इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन है रजत रंगीणी में, और ये कल्हण की है, ये भी सही है। कल्पसूत्र ये विष्णुगुप्त, ये यहाँ पे गलत है, जो कल्पसूत्र है वो भद्रबाहु की है, भद्रबाहु की है। और इंडिका ये मेगस्थनीज की है, ये भी सही है। तो आपका आंसर होगा इसमें कल्पसूत्र विष्णुगुप्त। अगला क्वेश्चन है कराची अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ? आपको बताना है इनमें से कि कराची अधिवेशन है वो किसकी अध्यक्षता में हुआ। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर और ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो आपको आंसर देना है कराची अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ और किस सन में हुआ, ये भी बताना आपको किस वर्ष हुआ। तो जो जवाहरलाल नेहरू है इन्होंने 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और इसी अधिवेशन में इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग भी की थी, पूर्ण स्वराज की मांग भी की थी, पूर्ण स्वराज की मांग की थी। और जो सुभाष चंद्र बोस हैं इन्होंने 1938 में हरिपुरा अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता की थी। तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं इन्होंने कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और ये 1931 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है सूग वंश की स्थापना किसने की थी? आपको बताना है इनमें से कि सूग वंश की स्थापना है वो किसने की थी। क्या शिशुनाग ने की थी, या फिर पुष्यमित्र ने की थी, सिमुक ने की थी, या फिर महापद्मनद ने की थी? तो इसका आंसर होगा पुष्यमित्र ने सूग वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है हाल ही में राजस्थान के कौन से फल को जीआई टैग मिला है? आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सा फल है जिसको जीआई टैग मिला है राजस्थान का। तो क्या बथुआ है, सांगरी है, केर है या खरबूजा है? तो जो पश्चिमी राजस्थान है उसमें जो सांगरी है, सांगरी यह एक फल भी है और यह एक सब्जी भी है। तो इसको जीआई टैग मिला है, अभी इसको जीआई टैग मिला है और ये जिस वृक्ष पर लगता है उस वृक्ष को बोलते हैं खेजड़ी। और जो खेजड़ी है यह राजस्थान का राज्य वृक्ष भी है, राजस्थान का राज्य वृक्ष भी है ये। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत के किन दो शहरों को 25 जनवरी 2025 को वेटलैंड सूची में शामिल किया गया है? आपको बताना है कि इनमें से भी कौन से दो शहर हैं जिनको 2025 की जो वेटलैंड सूची है उसमें शामिल किया गया है। तो जयपुर इंदौर, इंदौर उदयपुर, जयपुर भुवनेश्वर, बेंगलोर या मैसूर? तो इसका आंसर होगा इंदौर और उदयपुर को जो 25 जनवरी 2025 को वेटलैंड सूची जारी की गई थी उसमें इन दोनों को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की किस समिति की सिफारिश पर शामिल किए गए? तो आपके ऑप्शंस हैं ए अशोक मेहता समिति, दो सरदार सावरन सिंह समिति, सी फजल अली समिति और डी सादिक अली समिति। तो जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको संविधान में सरदार सावरन सिंह समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है जैन ज्योतिषी का प्रमुख स्रोत कौन सा है? आपको बताना है कि जो जैन ज्योतिषी हैं उनका जो प्रमुख स्रोत कौन सा है। भगवती सूत्र है, सूर्य प्रगति है, उत्तराधायन सूत्र है या फिर ग्रग संहिता है? तो इसका आंसर होगा आपका भगवती सूत्र है, ये आपका जैन ज्योतिषी का प्रमुख स्रोत है। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? आपको बताना है इनमें से कि जैन धर्म का जो अंतिम तीर्थंकर थे वो कौन थे। क्या पार्श्वनाथ थे, महावीर स्वामी थे, ऋषभदेव थे या अष्टनेमी थे? तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन है ये आपको बताना है। जो पार्श्वनाथ हैं ये आपके थे 23वें तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर थे। जो ऋषभदेव हैं ये आपके पहले तीर्थंकर थे और जो अरिष्टनेमी हैं ये आपके 22वें तीर्थंकर थे और जो महावीर स्वामी हैं ये आपके 24वें तीर्थंकर अंतिम तीर्थंकर थे। अगला क्वेश्चन है कौशल महाजनपद की राजधानी कौन सी है? आपको बताना है कि कौशल महाजनपद है उसकी राजधानी कितनी है। महाजनपदों की संख्या है 16। जो कौशल है उसकी है राजपुर। जो मिथिला है ये आपकी वज्जी की राजधानी है। चंपा है ये आपकी अंग की राजधानी है और कौशाम्बी है ये आपकी राजधानी है वत्स की। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब पारित किया गया? आपको बताना है इनमें से कि मार्ले मिंटो अधिनियम है वो कब पारित किया गया था। आपके ऑप्शंस हैं 1919 में, ऑप्शन बी 1909 में, ऑप्शन सी 1906 में और ऑप्शन डी है 1916 में। तो आपको बताना है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम है वो किस वर्ष पारित किया गया था। तो इसका आंसर होगा आपका बी, ऑप्शन बी 1909 में मार्ले मिंटो
जो सुधार अधिनियम है वो पारित किया गया था। 1919 में रोलेट एक्ट आता है और जलियांवाला हत्याकांड है वो भी 1919 में ही होता है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। 1906 में आपकी मुस्लिम लीग की स्थापना होती है और इसकी जो स्थापना है ये आपके ढाका में की जाती है, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश में पड़ता है। और जो 1906 का अधिवेशन था वो कोलकाता अधिवेशन था। दादा भाई नारोजी इनके अध्यक्षता की थी। दादा भाई नारोजी ने इनकी अध्यक्षता की थी और ये कोलकाता अधिवेशन है। और इसी में सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। इसी अधिवेशन में दादा भाई नारोजी द्वारा स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है, एक तैराक अपने हाथों द्वारा पानी को पीछे की ओर धकेलता है जिससे वह आसानी से तैर सकता है। गति का कौन सा नियम है? आपको बताना है कि इनमें से वो कौन से गति के नियम के अनुसार एक तैराक है वो पानी में तैर रहा है और वो अपने हाथों से पानी को पीछे कर रहा है और वो आसानी से तैर रहा है। तो जो गति का तृतीय नियम है इसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी बोलते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया यानी अगर हम क्रिया करते हैं उसके विपरीत अगर प्रतिक्रिया करते हैं तो जो व्यक्ति है वो तैर रहा है तो वो पानी के प्रति प्रतिक्रिया कर रहा है, तो ये गति का तृतीय नियम है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र कौन सा है? आपको बताना है इनमें से कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट है उसका सूत्र क्या है। तो क्या Na2CO3.10H2 है या NaHCO3 है या फिर NaCl या KNO3 है? तो जो सोडियम बाइकार्बोनेट है उसका सूत्र होता है NaHCO3। ये जो सोडियम क्लोराइड है ये होता है साधारण नमक को बोलते हैं और ये सोडियम कार्बोनेट होता है, ये होता है सोडियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है, सीएनजी का मुख्य अवयव होता है। इनमें बताना आपको कि इनमें से सीएनजी का मुख्य अवयव क्या है। क्या मीथेन है, ब्यूटेन है, प्रोपेन है या एथीन है? तो सीएनजी है इसका मुख्य अवयव होता है वो होता है मीथेन। अगला क्वेश्चन है, क्ले कोर्ट में मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट में मैच जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं सुमित नांगल हैं, गुकेश, रमेश कृष्णन और या सागर कश्यप हैं। तो आपका आंसर होगा जो सुमित नांगल हैं, ये क्ले कोर्ट में मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट में जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, शुष्क प्रदेशों में पाई जाने वाली क्षारीय मृदा को कहा जाता है। जो शुष्क प्रदेशों में पाई जाने वाली क्षारीय मृदा उसको क्या कहा जाता है? क्या उसको धारा कहा जाता है या उसको चर कहा जाता है, भूड़ कहा जाता है या रेह कहा जाता है? तो शुष्क प्रदेशों में पाई जाने वो जो क्षारीय मृदा है उसको कहा जाता है रेह। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को बंगाल का शोक कहते हैं? आपको बताना है इनमें से वह कौन सी नदी है जिसको बंगाल का शोक कहते हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोशी नदी, ऑप्शन बी दामोदर नदी, ऑप्शन सी गोदावरी नदी, ऑप्शन डी नर्मदा नदी। तो बताना है कि बंगाल का शोक है वो किस नदी को कहते हैं। कोसी, इसको बिहार का शोक कहते हैं। कोसी को बिहार का शोक कहते हैं, गोदावरी ये आपकी दक्षिणी भारत की सबसे बड़ी नदी है, भारत की सबसे बड़ी नदी है, बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा है ये एक ऐसी नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, तो इसका आंसर होगा दामोदर नदी है, इसको बंगाल का शोक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, राइटिंग फॉर माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? आपको बताना है कि राइटिंग फॉर माई लाइफ पुस्तक के जो लेखक हैं उनका क्या नाम है। क्या उनका नाम सुधा मूर्ति है या J.M. केन्स है या रस्किन बॉन्ड है या फिर शशि थरूर है? तो जो राइटिंग फॉर माई लाइफ पुस्तक है उसके जो लेखक हैं वो है रस्किन बॉन्ड। अगला क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? आपको बताना है कि जो मीनाक्षी मंदिर है वो कौन से राज्य में स्थित है। क्या झारखंड में स्थित है, केरल में स्थित है, गुजरात में स्थित है या फिर तमिलनाडु में स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर है वो आपके तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, केलुचरण महापात्र कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? आपको बताना है केलुचरण महापात्र है वो कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। क्या पखावज से संबंधित हैं, संतूर से संबंधित हैं, वीणा से या सरोद से? तो जो केलुचरण महापात्र हैं ये आपके पखावज से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, रुक्मणी देवी अरुंडेल किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? मतलब रुक्मणी देवी अरुंडवेल हैं
वो कौन से शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? क्या कुचिपुड़ी से संबंधित हैं, भरतनाट्यम से संबंधित हैं, सत्रिया से संबंधित हैं या कथक से संबंधित हैं? कुचिपुड़ी है ये आपका आंध्र प्रदेश का है, सत्रिया है ये आपका असम का है, और कथक है ये आपका उत्तर प्रदेश का है। ये जयपुर का भी है, जयपुर घराने से संबंधित है आपका कथक नृत्य, जयपुर घराने से संबंधित है। तो जो रुक्मणी देवी और उंडवेल हैं वो आपके भरतनाट्यम से संबंधित हैं। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।